नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों मैं अजीत आपके लिए इस वीडियो में करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, पढ़िएगा। क्वेश्चन सारे वीडियो में ही याद करा दूंगा मैं आपके लिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेगा। 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए, नोट्स बना लीजिए। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, किन राज्यों ने 2022 तक हर ग्रामीण नागरिक के घर में नल कनेक्शन पहुंचाने की योजना तैयार की है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा और जम्मू कश्मीर राज्य ने यह योजना जल जीवन मिशन के तहत पूरी करने को निश्चित किया है। इस मिशन के तहत हर घर में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेरोजगार युवाओं के लिए होप ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो बेरोजगार युवाओं के लिए होप ऐप उत्तराखंड राज्य सरकार ने लॉन्च की है। यह ऐप बेरोजगार युवाओं को नौकरी की तलाश और कौशल का विकास करने में मदद करेगी। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, CFTRI ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या तैयार किया है? तो CFTRI ने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की तैयार की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की, यानी कि मूंगफली की एक चिक्की तैयार की है। इसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन आदि रहेगा जो आसानी से पच जाएगा और शरीर के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, मध्य एशिया के सबसे श्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में स्काई ट्रैक्स पुरस्कार किस हवाई अड्डे को दिया गया है? तो मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में स्काई ट्रैक्स पुरस्कार बेंगलुरु हवाई अड्डे को मिला है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को 74वां स्थान दिया है। भारत 74वें नंबर पर है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इस इंडेक्स में स्वीडन पहले स्थान पर है, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन ने कोविड-19 से लड़ने के लिए निम्न में से कौन सा सॉन्ग लॉन्च किया है? तो कोविड-19 से लड़ने के लिए जो सॉन्ग लॉन्च हुआ है उसका नाम है यूनाइटेड वी फाइट। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। यूनाइटेड वी फाइट नाम से सॉन्ग लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के लिए कितने डॉलर की आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दी है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन सहायता के ऋण की मंजूरी दी है। वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष KV कामथ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। US एंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDS ने भारत सरकार की सहायता के लिए कितनी राशि प्रदान की है? तो US एंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भारत के लिए $3.6 मिलियन, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, राशि प्रदान की है। इस राशि का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के खिलाफ प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट किस देश ने विकसित किया है? तो सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू नाम से एक ब्रेसलेट बनाया है। अगर आपके आसपास सोशल डिस्टेंसिंग से ज़्यादा नज़दीक अगर कोई होता है तो ये ब्रेसलेट आपके लिए इंडिकेट कर देगा। ये बनाया है इटली ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यह ब्रेसलेट लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में मदद करेगा। वर्तमान में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैतेरेला ट्रेंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक वी विद्यावती जी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ये 1991 बैच के कर्नाटक कैडर की अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसोचैम ने किस देश की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित की है? तो एसोचैम ने भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। इस सम्मेलन में बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा तथा बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त गांगुली दास ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, फ्रेंच साइलिस्ट यूनियन ने डी ग्रेगोरियो पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो फ्रेंच
साइलिस्ट यूनियन ने डी ग्रेगोरियो पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा यह प्रतिबंध ब्लड बूस्टिंग हार्मोन का सेवन करने पर लगाया गया। आईयूसी का मुख्यालय आई ईगल स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष डेविड लैपिएंटी हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रसिद्ध कॉमेडियन जेरी स्टिलर का निधन हो गया, ये किस देश से संबंधित है? तो प्रसिद्ध कॉमेडियन जेरी स्टिलर का निधन हो गया, ये अमेरिका से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। और इन्हें 2007 में पत्नी मीरा के साथ हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में स्टार जोड़ी के तौर पर शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, फेड कप हार्ड अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? फेड कप हार्ड अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला सानिया मिर्जा हैं। राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने इस श्रेणी में इंडोनेशिया की 16 वर्षीय प्रिस्का मैडलीन नुग्रोहो को पीछे छोड़कर यह पुरस्कार अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कहां होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य हो गया है? तो अहमदाबाद में अगर होम डिलीवरी होती है तो डिजिटल भुगतान करना पड़ेगा। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज आहूजा को सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में लाल बहादुर राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में विशेष निदेशक के पद पर कार्यरत हैं और पूर्व सीबीएसई अध्यक्ष अनीता करवाल का ये स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, भारत में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है। यह विश्व कप अब 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच में आयोजित किया जाएगा और वर्ष 2021 में आयोजित होगा। वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष गियानिन इन्फेंटिनो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है, टीडीबी प्रौद्योगिकी विकास बैंक और सीआईआई भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से किस डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इस सम्मेलन का आयोजन है रीस्टार्ट। टीडीबी अर्थात प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड और सीआईआई भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से रीस्टार्ट डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप किस देश ने जीता है? तो fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप चीन ने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये चीन देश ने जीता है। इस टूर्नामेंट में भारत का स्थान 5वां और दूसरे नंबर पर अमेरिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में किस राज्य में मजदूरों की कारखाने के काम करने की जो समय सीमा है उसको 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मजदूरों का कारखाने में काम करने का संख्या जो है समय का जो है 8 घंटे की बजाय 12 घंटे कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल्स को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों में उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाना है, मतलब इनकी हेल्प करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 को रोकने के लिए 14 राज्यों में कितने करोड़ रुपए की धनराशि दी है? तो 6195 करोड़ रुपए की धनराशि ये दी गई है। राइट आंसर हो जाएगा। और कोविड-19 को रोकने के लिए कार्य करने के लिए राज्यों को ये धनराशि दी गई है। हाल ही में भारत में कितनी नई ई नाम मंडी प्लेटफॉर्म के साथ में एकीकृत हुई हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। हाल ही में 117 मंडी, ऑप्शन नंबर बी, ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ी हैं। राइट आंसर हो जाएगा। और ये 117 मंडी जुड़ने के बाद में अब मंडियों की कुल जनसंख्या जो है 962 हो गई है। ई नाम के साथ में इतनी मंडियाँ जुड़ चुकी हैं। अब एक ही बार में इतनी मंडियों के रेट आप देख सकते हैं, अपना कहीं पर भी अनाज आप बेच सकते हैं। निम्न में से अटल पेंशन योजना कितने वर्ष पूरे हो गए हैं अटल पेंशन योजना को शुरू हुए? तो अटल पेंशन योजना को शुरू हुए 5 वर्ष हो गए हैं। 2015 9 मई को इसकी शुरुआत हुई थी और अभी तक 2,23,54,028 लोग इसमें नामांकित हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में किस राज्य में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो प्राणवायु कार्यक्रम कर्नाटक में शुरू हुआ है। इसको मुख्यतः बेंगलुरु में शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस
फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के याद में मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में किस राज्य ने FIR को आपके द्वार योजना FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की। अगर FIR करना चाहते हैं तो आपके दरवाजे पर पुलिस आएगी, आप उनको अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी सड़क का नाम बदलकर रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रख दिया है? तो इजराइल ने अपनी सड़क का नाम बदलकर रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की नौसेना ने मिशन सागर को लॉन्च किया है? तो मिशन सागर को भारतीय सरकार की नौसेना ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कोविड-19 के कारण अपने पड़ोसी देशों को खाद्य पदार्थ, आयुर्वेद दवा, चिकित्सा सामग्री पहुंचाने के लिए मिशन सागर लॉन्च किया है। इसकी शुरुआत 10 मई को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इसका आयोजन पोखरण परमाणु, जो कि 11 मई 1998 परीक्षण हुआ था, उसकी याद के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस बैंक ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत की है? तो SBI बैंक ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत की है और इसके अंतर्गत भारत में कहीं भी बीमार व्यक्ति का इलाज होने पर बैंक को 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का कवर प्रदान करा जाएगा और इसमें कोविड-19 को भी कवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में WHO और UN ने चेचक उन्मूलन की कौन सी वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट को लॉन्च किया है? तो 40वीं ये तिथि थी, 40वीं वर्षगांठ थी जिस पर एक टिकट स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, हाल ही में फिच प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इनका कार्यकाल 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। FIH इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड और लुसान के नाम से आप जिसे जानते हैं स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हॉकी की फेडरेशन है और हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के विजेता को पुरस्कार प्रदान किया? तो राइट आंसर हो जाएगा गिरिराज सिंह जी ने ये पुरस्कार प्रदान किया है स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के लिए। इस प्रतियोगिता में जीतने वालों को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो 68 वर्ष की आयु में उन्होंने रूसी और यूरोपीय इतिहासकारों और भारत रूस संबंधों के लिए अपने इतिहास के लिए इन्होंने जो लेख लिखे हैं उसके लिए जाना जाता है और इनका 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? तो अभी हमने बात करी इसकी 11 मई को बनाते हैं। इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1998 के परमाणु परीक्षण ऑपरेशन के सफल होने पर की थी और पोखरण 2 ऑपरेशन शक्ति पोखरण 2 की याद में इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है? तो इनमें से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने, ऑप्शन नंबर ए पुणे ने हाल ही में पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोविड-19 के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की थी जिससे कोविड-19 को हराने के लिए बहुत मदद मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से 2019 और 2020 में भारतीय सुंदरबन में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो भारतीय सुंदरबन में बाघों की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने एक रिपोर्ट जारी करके बताया है जिसमें बाघों की संख्या पहले 88 थी और अब 88 से 96 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया। इनकी उम्र क्या थी? तो इनकी उम्र 68 वर्ष की थी। राइट आंसर हो जाएगा इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन का निधन कलकत्ता में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, ICMR ने कोविड-19 की वैक्सीन विकसित करने के लिए किसके साथ में समझौता किया? तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ में। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर ने और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने कोविड-19 वैक्सीन करने के लिए एक साथ समझौता किया है। तो ये आपके 40 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, 1-2 बार और पढ़ लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। रोज दोपहर में 2 बजे से करंट अफेयर्स की लाइव क्लास होती है। आप लाइव करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो कैसे लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, या आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए,
अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।